उत्तर प्रदेश के संभल में दहशत का ब्रांड बन चुकी बाबा गैंग पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। ये लोगों में डर फैलाकर रंगदारी वसूलते थे। पुलिस ने ऐसे 6 बदमाशों को अब तक गिरफ्तार किया। गैंग में 25 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। लेकिन अब योगी फोर्स का हंटर ऐसा चला कि अब तक सोशल मीडिया पर बाबा गैंग का नाम आते ही लोगों में जो खौफ पसर जाता था वो पुलिस ने खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश लोगों को डराकर सुनियोजित तरीके से वसूली करते थे। गैंग ने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और विरोध करने पर हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित की शिकायत के बाद ही पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मिलकर कार्रवाई की और गैंग पर शिकंजा कस दिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक गाड़ी बरामद हुई है। जांच में ये भी सामने आया है कि गैंग ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बाबा नाम से ग्रुप बना रखे थे, जिनसे 30 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां मुरादनगर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए। गम नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश नाकाम रही। आरोपी बदमाशों की बाइक अचानक से फिसल गई। राहुल और ऋतिक के दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके साथी विनय को भी मौके से गिरफ्तार किया। बदमाशों से चोरी के 10 मोबाइल, तमंचा और चाकू, बाइक बरामद की। दरअसल बाइक सवार 2 युवकों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की। इस दौरान उनकी बाइक फिसल गई। पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी राहुल और ऋतिक के दोनों पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथी विनय को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 चोरी के मोबाइल, 1 तमंचा, चाकू और वारदात में इस्तेमाल चोरी की बाइक बरामद की है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। 30 मई 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजा सुब्रमणी CDS का पदभार संभालेंगे। तीनों सेनाओं की कमान संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी का सैन्य करियर बेहद शानदार रहा है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में भी सेवा दी थी। देश के नए CDS लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी आर्मी के धुरंधर माने जाते हैं। दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे। 37 साल से ज्यादा समय से वो भारतीय सेना में हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना के कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण से संबंधित कई पदों को संभाला है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के लालवाला गांव में जमीनी विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन के सामने दोनों पक्ष लाठी डंडा लेकर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। हालांकि बाद में भारी फोर्स ने हालात को कंट्रोल किया। साथ ही आश्वासन दिया कि जांच पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई बाइक रैली के दौरान माहौल अचानक से हिंसक हो गया। कई जगह पथराव, तोड़फोड़, मारपीट की घटनाएं सामने आई। पुलिस ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई। यूपी में हापुड़ के धौलाना में महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली गई बाइक रैली के दौरान 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। घटना गांव सुरोधन से देहरा पहुंची बाइक रैली के दौरान हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के बाद कानूनी हिंसा में बदल गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और राहगीरों से मारपीट की। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन कैमरे की फुटेज से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है।